नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले आप ही के राशि का स्वामी रवि या फिर सूर्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो रवि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। वैसे देखा जाए तो आप किसी को भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, लेकिन मामला पिछले कई दिनों से कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो अब ये जो बात है करीबन आपको आने वाले 15 दिनों तक सहन करनी होगी। उसके बाद ये जो रवि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। जैसे मैंने कहा कि 17 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो वहां पर जो समस्या है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से अगर आप त्रस्त हो तो उसके जो लक्षण है वो आपको दिखाई दे सकते हैं, तो डॉक्टरी इलाज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, आपके जो स्पेंडिंग्स है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो इन लॉज है, मतलब आपके आपके जो ससुराल के लोग हैं, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके जो गृहिणी है या फिर सिंह राशि की जो महिला है जो कि विवाहित है, उनके बारे में ये जो प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इन लॉज के जो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, ये बात थोड़ी ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हो। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद ये मंगल ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। पिछले करीबन 4-5 महीने से आपने देखा होगा कि जो भी आपका जो कार्य क्षेत्र है, वहां पर की जो परिस्थितियां है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है। आपकी जो वरिष्ठ है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ भी इसी प्रकार का तनाव का जो वातावरण है वो आपने देखा होगा। कई दफा आपके मन में यह भी विचार आया होगा कि जो वर्क है, जो काम है वो हम छोड़ दे, जो जॉब है वो छोड़ दे, कोई दूसरा ले ले। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि इस महीने में भी इस प्रकार के जो विचार है आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने जो भी देखा होगा, जो भी स्ट्रेस आपका आपके कार्य क्षेत्र के बारे में देखे होंगे, तो वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। दिनांक 14-15 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे। उसी प्रकार अब ये जो मंगल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है। तो केंद्र कोण स्थान का स्वामी होने की वजह से ये जो मंगल है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि आपके काम करने का तरीका, उसके बारे में अप्रिसिएशन भी आपने देखा होगा, लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जो कि आपके गुप्त शत्रु होते हैं, तो उनकी जो कार्रवाइयां है उसका भी आपने अनुभव किया होगा। लेकिन इस महीने में इससे अभी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आएगा। हालांकि इस महीने में आपकी इनकम वैसे अच्छी हो सकती है। 15-16 तारीख के बाद धीरे धीरे आपको इसके अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर और एक छोटी सी बात है, आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन पिछले करीबन 4-5 महीने की अगर तुलना करें तो ये जो मंगल का भ्रमण जो कि आपके लाभ भाव में होगा 13-14 तारीख के बाद, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। बुध भी आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपका लाभेश भी है, आपका धनेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है
उसमें आप इजी मनी के पीछे जाओगे। जैसे ही थोड़ा रिस्क लेके, क्योंकि आपकी जो राशि है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपको कोई मतलब बहुत बड़ा सोचती है, आपके जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, और उसी के चलते आप रिस्क भी बड़ा ले लेते हो। लेकिन इस महीने में इस प्रकार की जो बातें हैं, गलती है वो नहीं करना। खास करके जैसे ही ये बुध 17-18 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो इस प्रकार के कुछ प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि इजी मनी के पीछे अगर आप जाते हो तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके बाद जो मैं कहूँगा गुरु के बारे में, उसमें ये जो बात है आपका समझ में आएगी। क्योंकि गुरु है जो आपके राशि के लिए इतना फेवरेबल नहीं है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष गुरु के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, शुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, जो कि अष्टम भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर और एक बात है कि आपको इजी मनी तो मिलेगी। देखिए, पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। खास करके जो गृहिणी वर्ग है या फिर जो विवाहित जो महिला, उनके लिए ये जो गुरु है वो काफ़ी अच्छा होगा। उसके कुछ अच्छी बातें आप देख सकते हैं या फिर आपको अनुभव आ सकती है। अब यहाँ पर गुरु जो है, गुरु के लिए अष्टम भाव जो होता है वो शुभ फलदायी नहीं होता, क्योंकि आपको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है, तो इस वजह से आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपने किसी कहीं से लोन लिया है तो उसके संदर्भ में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात तो है कि आपको लोन मिलेगा, लेकिन लोन किस तरह से चुकाया जाए, इसका पीछे का जो गणित होगा वो आपके पास तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आपकी जो राशि है उसकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। आपका जो रहन सहन होता है, जो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, उस प्रकार का होता है, तो इस वजह से स्पेंडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसी का अनुभव पिछले करीब 7-8 महीने में आपने लिया होगा कि स्पेंडिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा इस महीने में, क्योंकि जो बुध है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है, जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे, आपके लिए वो लाभेश धनेश है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु वैसे देखा जाए तो आपको इजी मनी देगा, लेकिन आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा होने के कारण ये जो इजी मनी है वो आपके लिए कम होते हुए नजर आएंगे। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। रिस्क लेके इजी मनी के पीछे इस महीने में बिल्कुल भी नहीं जाना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपका दशमेश भी है और आपका तृतीयेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। भाग्य भाव में शुक्र का जो भ्रमण है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। देखिए, यहाँ पर पिछले करीबन 15 दिनों में आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बात है, थोड़े से आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, कोई बात आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, या फिर किसी को कोई कमिटमेंट की है, प्रॉमिस की है और किसी के द्वारा आपको किए गए हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना आपने किया होगा, लेकिन अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। या फिर ये जो काम आपके रुके हुए हैं, जो कि पेंडिंग है, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, खास करके 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना, आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसका जो भ्रमण होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि का भ्रमण है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी के 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है या फिर कर चुका है। तो यहाँ पर जो पिछले करीबन 2-2.5 साल में आपने देखा होगा स्वास्थ्य के बारे में या फिर जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, या फिर आपके जो सहकर्मी हैं वहाँ का जो वातावरण था वो भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन अभी ये जो शनि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर शनि के लिए सप्तम भाव का जो भ्रमण होता है वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी होता है, क्योंकि ये जो शनि है वो स्वयं के राशि में भी भ्रमण कर रहा है। इसका सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको महसूस होगी वो है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे मजबूत होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली आपके बारे में ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जो शनि का भ्रमण है वो इसके बारे में कुछ अच्छी बातें आपके सामने ला सकता है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो शनि का जो भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो 1-2 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। तो ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो शनि और बुध की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में, गुरु और शुक्र की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में।
देखिए, जो शनि बुध की जो युति है आपके सप्तम भाव में होने जा रही है, इससे वजह से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन बहुत छोटी मोटी होगी। थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है। गुरु शुक्र की जो युति आपके अष्टम भाव में होने जा रही है, उसका मतलब है आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ जो मजे हैं वो आप ले सकते हो, या फिर घूमना फिरना हो सकता है। यदि आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो समय है, मतलब 2 मार्च का जो समय है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बात है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को हर्षल और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। मंगल और शुक्र का भी लाभ योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ जो शुक्र है उसका, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ इंटरेक्शन काफी अच्छी होगी, मतलब दिनांक 11 तारीख को। उसी प्रकार आप दोनों में जो हारमोनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। खास करके अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पर आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ जाएंगे। उसी प्रकार जो शुक्र आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो मंगल है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे, वहां पर की जो तकलीफें है, वो आज बार के जो प्रॉब्लम स्ट्रेस है, वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, और उसका जो अनुभव है वो भी आप कर सकते हो। उसी प्रकार आपके जो इन लॉज है उनसे आपको मदद मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह इन दिनों में मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। अब ये जो तारीख है, ये जो ग्रह योग है इसकी, वो 11 तारीख है। दिनांक 14 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। जो नेपच्यून जो कि आपके नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच आपका हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, स्ट्रेस कितना भी आ जाए, किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन से नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रहा है। नेपच्यून बुध की युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। उसी प्रकार मंगल और रवि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव, आपके लाभ भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रवि करीबन 17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सामने आ सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बुध नेपच्यून की जो युति आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रही है, यहाँ पर आपके सामने काफी ज्यादा प्रलोभन आ सकते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट की जाए, या फिर किस तरह से ज्यादा अर्निंग किए जाए, आउट ऑफ द वे जाके किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी जो राशि है काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके सामने आ सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आप इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। उसी प्रकार मंगल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में रवि बुध की युति होगी, और उसी प्रकार अष्टम भाव का जो बुध है वो आपके लाभ भाव का जो मंगल है उसके साथ केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर इजी मनी थोड़े आपको मिल सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है पैसे के मामले में वो पूरी हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज होती है उसके पीछे अपना एक प्राइस टैग होता है। तो जो भी आप करोगे, जो भी आपको लाभ होगा, उसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आप नेगेटिवली, मतलब आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हो, उसका आपका फायदा मिलता है, तो आगे जाके उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। आपको उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अब ये जो ग्रह जो योग है, जैसे मैंने कहा कि 16 तारीख की इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो बन सकती है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और बुध की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब आपके मन में अगर पैसे के मामले में एक्सपेक्टेशन है, कोई आपका सपना है, तो अनएक्सपेक्टेडली आपको मदद मिल सकती है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपको इजी मनी मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। अब इजी मनी मैंने जैसे बोला, तो ऐसा नहीं करना कि जाके जल्दी से कोई लॉटरी का टिकट वगैरह ले। देखिए, आपके चार्ट में वो बात होनी चाहिए। अगर वो बात है तो ये जो गोचर है वो आपको इसके संदर्भ में लाभ देगा जरूर। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी जो परिस्थितियां हैं वो फेवरेबल हो जाएगी, और जैसा आप चाहते हो उस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। तो गुरु बुध की जो युति आपके
अष्टम भाव में दिनांक 30 तारीख को होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। और शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब यहाँ पर दो तीन बातें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खास करके जो 30 तारीख को शनि और मंगल की युति होने जा रही है, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो भाग्य भाव में होने वाली शुक्र और हर्षल की युति है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में डाल सकती है। इसके दो तीन बातें हैं, खास करके अगर इस मतलब दिनांक 30 तारीख को कहीं पर भी घूमना फिरना है तो थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर जो महिला सदस्य है उनके उनसे भी थोड़ा सा बचना होगा। और खास करके इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन के बारे में प्रॉमिसिंग किसी भी प्रकार की जो बातें हैं, छोटी हो या बड़ी, इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बड़े निर्णय नहीं लेना, क्योंकि रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारे जो भावनाएं होती है वो काफी प्रदीप्त होते हैं, और जब भी आप इमोशन ज्यादा होते हैं तो उसमें दिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही काफी ज्यादा बनती है। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने में अगर आप देखोगे कि तो इस महीने में अष्टम भाव में आपको काफी ज्यादा ग्रह दिखाई दे रहा है। अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। तो पहली तो बात, जैसे मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। एक बेसिक लाइन इस महीने में आपको संभालनी होगी कि आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। हालांकि आपके राशि का स्वभाव यही है कि नियम भी है यही है कि आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम करते हो, या फिर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी काफी है। तो इस महीने में आपको सोची समझी रिस्क एटलीस्ट लेनी होगी। मैं तो कहूंगा कि रिस्क नहीं लेना, सोची समझी हो या फिर नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, तो रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रिस्क लेते हो तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़े बहुत तो आपको मिल सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये था मार्च महीने के लिए सिंह राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।